और हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कहीं जंगल में होता है और हम देखते हैं उसके सामने गोकू आ जाता है और गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा तुम जल्दी से चलो, वैसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि लेकिन कैकरोट, कैसी इंपॉर्टेंट बात? जिसके बाद गोकू कहता है कि ये चीज तो विस ने मेरे को भी नहीं बताई है, लेकिन वो कह रहा था कि इम्पोर्टेंट बात है तो तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा गोकू के साथ चले जाता है और उसकी थोड़ी देर बाद वो दोनों विस के आगे आ जाते हैं। गोकू विस से बोलता है कि विस मैं वेजिटा को ले आया हूँ, अब तुम वो जल्दी से मेरे को इम्पोर्टेंट बात बता दो। जिसके बाद विस बोलता है कि तो वो इम्पोर्टेंट बात है, तुम दोनों को ग्रैंड प्रीस्ट ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा दोनों शॉक हो जाते हैं और गोकू कहता है कि क्या ग्रैंड प्रीस्ट हमें ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जिसके बाद विस कहता है कि हाँ तुम एकदम सही सुन रहे हो, मैंने ग्रैंड प्रीस्ट से तुम्हारे लिए बात करी थी कि वो तुम्हें ट्रेनिंग दे दे और उनने कहा चलो ठीक है मैं उन्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। और फिर वेजिटा कहता है वैसे मैंने सुना है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने तुम्हें भी ट्रेनिंग दी है। जिसके बाद विस कहता है कि हाँ वेजिटा तुमने एकदम सही सुना, ग्रैंड प्रीस्ट ने हमें भी ट्रेनिंग दी है। जिसके बाद गोकू कहता है कि तो अगर ग्रैंड प्रीस्ट हमें भी ट्रेनिंग देंगे तो हम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और वो हमें नई नई टेक्निक भी सिखाएंगे। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि तो चलो वेस, हमें ग्रैंड प्रीस्ट के पास ले जाओ। जिसके बाद गोकू कहता है हाँ जल्दी से वेस हमें ग्रैंड प्रीस्ट के पास ले जाओ, हमें उनसे ट्रेनिंग लेनी है। जिसके बाद वेस अपने मन में सोचता है कि मेरे को पहले से ही पता था अगर ये ट्रेनिंग की बात सुनेंगे तो ये पागल हो जाएंगे और ऐसा हुआ भी है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट ने अभी तक मेरे को लोकेशन नहीं भेजी है। जिसके बाद हम देखते हैं विस का स्टाफ चमकने लगता है और विस कहता है कि चलो उनने लोकेशन भेज दी। जिसके बाद विस अपने स्टाफ में लोकेशन देख लेता है और वो कहता है कि चलो गोकू वेजिटा अब हम चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि कह रहा होता है कि चलो अब मैंने लोकेशन भी भेज दी है, लगता है वो लोग आ ही रहे होंगे, बस अब मुझे गोकू और वेजिटा को इस टाइम चेम्बर में बंद करना है, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें विस गोकू वेजिटा दिखते हैं जो कि तीनों ट्रेवल कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों जेनो पैलेस के पास पहुंच जाते हैं। गोकू बोलता है कि विस हमें ग्रैंड प्रीस्ट कहाँ मिलेंगे। जिसके बाद विस कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत करो, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद विस जेनो पैलेस के बगल वाले प्लेनेट पे चला जाता है और हम देखते हैं वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट होता है और ग्रैंड प्रीस्ट के सामने विस गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि विस तुम इन्हें ले आए। जिसके बाद विस कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट मैं इन्हें ले आया हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है विस अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद विस कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं विस वहां से चले जाता है और हमें गोकू और वेजिटा दिखते हैं और उनमें से गोकू बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट हमें विस बता रहा था कि आप हमें ट्रेनिंग देने वाले हो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ गोकू और वेजिटा तुमने एकदम सही सुना है, मैं तुम दोनों को ट्रेनिंग दूंगा और तुम मेरे पीछे इस चीज को देख रहे हो, इसका नाम है अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर। मैं तुम्हें इसके अंदर ट्रेनिंग दूंगा और मैं बता दूं कि इस टाइम चेम्बर के अंदर गॉड और एंजल ट्रेनिंग लेते थे, तो सोचो तुम भी कितना ज्यादा ताकतवर हो जाओगे इसके अंदर ट्रेनिंग लेने के बाद। जिसके बाद गोकू कहता है कि तो ग्रैंड प्रीस्ट ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि रुक जाओ गोकू, पहले तुम इस टाइम चेम्बर के अंदर चलो, इसके अंदर ही मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट क्या तुम हमें कोई टेक्निक भी सिखाओगे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ मैं तुम्हें कोई टेक्निक भी सिखाऊंगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट टाइम चेम्बर के अंदर चले जाता है और उसके पीछे पीछे गोकू और वेजिटा भी आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो टाइम चेम्बर अंदर से पूरा व्हाइट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वहां पर खड़ा होता है और हम गोकू वेजिटा को देखते हैं जो कि जमीन में लेटे हुए होते हैं। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोल रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ की ग्रेविटी तो बहुत ज्यादा है, हम यहाँ पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरोट, लेकिन मैं तो खड़े हो सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा वहां पर खड़ा हो जाता है और उसको देखकर गोकू भी वहां पर खड़े हो जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोचता है कि आखिर ये दोनों यहाँ पर खड़े कैसे हो गए, मैंने तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा कर रखी है, इस ग्रेविटी में तो कोई मॉडल खड़ा ही नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर कैसे खड़े हो गए। मैंने जो ग्रेविटी कर रखी है इसमें तो गॉड्स ट्रेनिंग लेते थे और ये ग्रेविटी उनके लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड होती थी, लेकिन ये दोनों यहाँ पर ऐसे कैसे खड़े हो गए। लगता है ये दोनों गॉड से स्ट्रांग हो चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कभी एंजल्स को भी सरपास कर देंगे और क्या पता ये तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। लगता है मेरे को ग्रेविटी और भी ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा कर दूंगा कि यहीं पर ये पिचक के मर जाएंगे। मैं ग्रेविटी को जिसमें एंजल्स ट्रेनिंग लेते थे उससे ज्यादा भी कर दूंगा, तब तो ये पक्का मर जाएंगे।
जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, ये ग्रेविटी इतनी भी हार्ड नहीं है, इसमें हम थोड़ा बहुत तो चल ही पा रहे हैं, लेकिन ये ग्रेविटी अच्छी है, इस पर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ केकरॉट, तुम एकदम सही बोल रहे हो। जिसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, इधर टाइम कैसे चलता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि तुम्हारी अर्थ के हिसाब से अगर यहाँ पर तुम ट्रेनिंग करते करते एक दिन बिता देते हो अपने अर्थ के समय का, तो यहाँ पर तुम्हें 10,000 साल हो जाएंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि यहाँ पर एक दिन 10,000 साल के बराबर है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि हाँ गोकू, यहाँ पर एक दिन 10,000 साल के बराबर है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि तो ग्रैंड प्रीस्ट, हम तो यहाँ पर एक ही दिन में मर जाएंगे, क्योंकि हम 10,000 साल तो जी ही नहीं पाएंगे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि जब भी तुम इस टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करोगे तुम्हारी एज यहीं पर रुक जाएगी। मतलब कि तुम्हारी एज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम यहाँ पर कितनी भी ट्रेनिंग कर सकते हो। तुम अगर यहाँ पर 7 दिन ट्रेनिंग करोगे तो वो 70,000 साल के बराबर होगी और तुम्हारी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। यही तो इस टाइम चेम्बर की खासियत है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये टाइम चेम्बर तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। जिसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि उनसे कहता है कि गोकू और वेजिटा, क्या तुम्हें ग्रेविटी ज्यादा लग रही है? चलो मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट ग्रेविटी को थोड़ी कम कर देता है। जिसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि अब ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। और गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने ग्रेविटी कम करी है या और ज्यादा बढ़ा दी है? इस ग्रेविटी को थोड़ा और ज्यादा कम करो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अगर मैंने इससे ज्यादा ग्रेविटी को कम कर दिया तो तुम कुछ नया सीख नहीं पाओगे और तुम ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो पाओगे। और हम गोकू वेजिटा को देखते हैं, जो कि जमीन में लेटे हुए होते हैं, जिनमें से वेजिटा बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, मेरे को लग रहा है कि तुमने ग्रेविटी को ज्यादा बढ़ा दिया है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ गोकू वेजिटा, मैंने तुम्हारी ग्रेविटी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। गोकू और वेजिटा, अब तुम इस ग्रेविटी में जिंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर अभी तक बचे हो। गोकू और वेजिटा, अब तुम यहाँ पर ऐसे ही लेटे लेटे मरोगे। अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाओगे, क्योंकि मैंने ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि तुम इस ग्रेविटी को कभी संभाल नहीं पाओगे और तुम यहाँ पर थोड़ी देर में मर जाओगे, क्योंकि ये ग्रेविटी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये ग्रेविटी तो मेरे लिए भी थोड़ी बहुत हार्ड हो रही है और तुम तो वैसे भी एक मॉर्टल ही हो, तुम तो इस ग्रेविटी को संभाल ही नहीं पाओगे। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी ट्रेनिंग नहीं दूंगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जल्दी से तुम इस ग्रेविटी को कम करो, हमने क्या किया है? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू, तुमने ही तो सब कुछ किया है, तुम इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने में तुले रहते हो, तो अब तुम यहाँ पर मरो। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चले जाता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर का गेट फोड़ देता है, जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं वहां का गेट टूट जाता है। तो गाइज, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 50 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट कर दो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा। और सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन मिल पाए।